समझा? तो चलो सिंपल, अभी अभी आपको पता है क्या करना है, इनका भी अभी हो गया काम, ये काम था बस, इसके आगे कुछ नहीं, हो गया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई एम फातिमा मैम और हम पढ़ रहे हैं एक चैप्टर विच इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड कॉमन रूट्स बिटवीन इक्वेशंस। बहुत सिंपल, वेरी वेरी इजी टॉपिक दिस इज। बहुत बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, आपको कंसेप्ट पता है, आप अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, यूजुअली दीज कम इन कॉम्बिनेशन, साथ में आते हैं, इसीलिए मैंने जो है वो एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक कवर किया है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल, सो वी विल क्विकली रैप इट अप। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट चेंज, चेंजिंग समथिंग इनटू द अदर, राइट? कोई चीज अगर चेंज होती है तो उसका मतलब होता है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो अगर अल्फा और बीटा है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, और अगर मैंने ये रूट्स को चेंज किया, अब चेंज तो बहुत तरीकों से कर सकते हो, रैंडमली भी चेंज कर सकते हो कुछ भी। अगर 1 2 है उसको मैंने 500 और 999 बना दिया, तो अब ये एक बहुत ही रैंडम सा चेंज है। बट अगर आपने कोई फिक्स तरीके से चेंज किया है, यानी कि अगर दोनों रूट्स को आपने कोई नंबर से ऐड कर दिया है, या सब्ट्रैक्ट कर दिया है, या उनका रेसिप्रोकल ले लिया है, या मल्टीप्लाई कर दिया है कोई नंबर से, या उनका स्क्वायर ले लिया है, तो ये जो सारी फिक्स चीजें हैं उससे आपको क्या मिलता है, जो नया इक्वेशन होगा वो कैसे दिखेगा, ये आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। मतलब टेक्निकली आपका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा कि आपका एक इक्वेशन है, उसके रूट्स मुझे दिए, मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। फिर क्या करूँगा मैं, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है, बोला है, वो मैं अप्लाई करके उनसे नया इक्वेशन, बहुत टाइम लगेगा। ओके, उससे बेटर हम लोग एक स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। So that is what we are going to see. So based on the transformations, what do you have to do to your original equation to get the new equation? That is what we are interested in. Okay, so सबसे पहले अगर आपको करना है कोई इक्वेशन के रूट्स को किसी स्पेसिफिक नंबर से ऐड, किसी स्पेसिफिक नंबर से अगर आपको रूट्स को ऐड करना होता है, तो आप क्या करते हो, आप वो इक्वेशन जो होगा उसमें x को x माइनस के से रिप्लेस कर देते हो। मतलब अगर ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है, तो इसमें अगर मैंने x को x माइनस के से रिप्लेस किया, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 1, तो आप क्या करोगे, आप इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दोगे x माइनस 1 से। आप इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दोगे x माइनस 1 से। Similarly, if you want to subtract the roots of your equation by some constant, instead of replacing with x minus k, now you will replace x with x plus k. You will replace x with x plus k. So this is what you will get. मतलब अगर आपको रूट्स को डिक्रीज करना है 1 से, तो what are you going to get? You are going to get 2 into x plus 1 the whole square minus 2 into x plus 1 is equal to 0. Yes. Now the next one is pretty interesting. अगर आपको रूट्स को मल्टीप्लाई करना है किसी कांस्टेंट से, तो आप क्या करते हो, आप 1k और k स्क्वायर से इसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, जो x वाला टर्म होगा उसको आप k से मल्टीप्लाई करते हो, और जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा उसको आप k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो। तो आपको क्या मिलता है, बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब आप उसको एज इट इज रख रहे हो। सेकेंड वाले टर्म को आप k से मल्टीप्लाई करोगे, वॉट एवर कॉन्स्टेंट यू आर मल्टीप्लाइंग द रूट्स विथ, एंड थर्ड वाले टर्म को आप उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो। यानी कि अगर आपको इस इक्वेशन के रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, आप जो पहली वाली चीज है उसको ऐसे ही रखोगे,
जो सेकेंड टर्म है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो कांस्टेंट, ये एक्स है सॉरी, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डिवाइड करना है तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इस केस में के से मल्टीप्लाई कर देते, के स्क्वायर से, सॉरी, कांस्टेंट वाले टर्म, सॉरी, एक्स वाले टर्म के साथ सेम ही के से ही मल्टीप्लाई करोगे उसको, और इन दिस केस योर कांस्टेंट वाला टर्म यू विल कीप एज इट इज। तो अगर आपको इसके रूट्स को 3 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, पहला वाला टर्म हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई, दूसरा वाला टर्म हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा। या देन अगर आपको रूट्स का करना है नेगेटिव, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है और अगर आपको उनको नेगेटिव करना है, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द मिडल टर्म, बस, दैट्स इट। जब अगर इसके रूट्स को नेगेटिव करना होगा तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको लेना है रूट्स का रेसिप्रोकल, अगर आपको लेना है रूट्स का रेसिप्रोकल तो आप इन दोनों को कर देते हो स्वैप, ए और सी को। मतलब अगर आपको रेसिप्रोकल चाहिए तो जो नया इक्वेशन होगा इट विल बी cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर अभी आपको इसके रूट्स का रेसिप्रोकल लेना है तो आपको क्या मिलेगा, ये 1 और 2 स्वैप हो जाएंगे, मतलब ये वाला टर्म x² ही रहेगा, ये वाला टर्म जो है तो उसको कुछ नहीं करना है, और ये वाला टर्म अभी बन जाएगा 2। मतलब बेसिकली आपका 1 और 2 जो है वो स्वैप हो गया, वो z दिख रहा है, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली फॉर यू। ओके, फाइनली अगर आपको करना है रूट्स का स्क्वायर, अगर आपको लेना है रूट्स का स्क्वायर, ये थोड़ा ज्यादा, ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। द न्यू इक्वेशन दैट यू गेट इज a² x², मतलब आप बेसिकली x² के कोएफिशिएंट को जो है वो स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप कांस्टेंट टर्म को भी स्क्वायर ही करते हो, और जो बीच वाला टर्म है ना, यहाँ पे आ जाता है सिर्फ b² माइनस 2ac। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ए बी सी आपको दिख रहा है क्लियरली। तो अगर ए बी सी है यहाँ पर तो आपका जो नया इक्वेशन के होगा वो क्या होगा, अगर आपने इसके रूट्स को स्क्वायर कर दिया तो यू विल गेट 2² x² माइनस b² माइनस 2ac, यानी कि लेट मी मेक अ ब्रैकेट, -2² माइनस 2 इंटू AC, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू x प्लस c² यानी कि 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0। मुझे पता है वो 1 ही होता है, बट आई एम राइटिंग अ जनरल फॉर्म फॉर यू। ओके, so these are the transformations that you need to remember. Let me just bring it up for you properly so that you can note them down, okay, along with the specific hints that you have for each one. Okay, so isko yaad kar lo and it will make a lot of your questions much 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 easier. Okay, all right, so quickly pause karke isko note karo so that we move to the next concept then. Okay, let's move ahead if you have noted it down, and we will go to the next concept, which is common roots.
if you have two equations a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0, and if another equation is a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0, then either one of their roots may be common or two of their roots may be common. हाँ, कोई कॉमन नहीं होगा ऐसा भी केस है, बट वो हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे. अगर एक रूट कॉमन है या दोनों रूट कॉमन है तो उनकी क्या कंडीशंस आएंगी. अगर एक रूट कॉमन होता है तो ये कंडीशन होती है उसकी एक्स स्क्वायर अपॉन. Now it looks very dangerous, so just let me tell you how to remember this. Okay, you don't, it is not actually that dangerous. What you have to do is basically, देखो ये न्यूमरेटर्स में ना आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और वन है, ये तो याद रह जाएगा. एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में इसको डिलीट करो, ये जो बच गया ना यहाँ पे, इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई. b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1. सेकेंड वाला माइनस एक्स ले रहे हैं हम, वो इंपॉर्टेंट है कि याद रखो कि सेकेंड वाले में आप नेगेटिव लेते हो, उसमें इसको डिलीट कर दो और इनको मल्टीप्लाई करो. a1c2 माइनस a2c1. फाइनली कांस्टेंट जो टर्म है उसको आप हाइड करेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. a1b2 माइनस a2b1. ये किसकी कंडीशन है, दोनों इक्वेशंस का अगर एक सिंगल रूट कॉमन है, सो दिस इज द कंडीशन दैट वी विल बी यूजिंग. ओके, देन अगर बोथ रूट्स कॉमन है, दोनों रूट अगर कॉमन है इसके, वो एक सिंगल रूट कॉमन होने की थी, अगर दोनों रूट कॉमन है तो द कोएफिशिएंट्स विल बी इन प्रोपोर्शन. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 जो होगा उसका रेशो सेम आएगा. ठीक है, या फिर a1 इज टू b1 इज टू c1 जो है वो रेशो a2 इज टू b2 इज टू c2 के इक्वल हो जाएगा. ना दिस इज एक्चुअली, मतलब ठीक है याद रखने के लिए तो इट इज वेरी इजी, बट आई वांट टू एक्चुअली एक्सप्लेन टू यू कि इसका मतलब क्या होता है. लेट मी जस्ट टेक वन इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक फॉर यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अगर मैं ये ले लेती हूँ. ठीक है, इसके फैक्टर्स जो होंगे वो -2 और -3 होंगे, बराबर, राइट. सो if I take another equation like this, 2x square minus 10x plus 12 is equal to 0. So I can take 2 common from here. तो x square minus 5x plus 6 is equal to 0 ही मिलेगा मुझे. Now this is the meaning of the term both roots are common. मतलब क्या हो रहा है बेसिकली कि एक इक्वेशन में से कोई एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है तो ही आपके दोनों रूट जो है वो इक्वल होंगे. अब यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है कि इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो प्रोपोर्शन में, या तो आप 1:-5:6 बोलो या 2:-10:12 बोल के वैसा रेशो लो, या 1/2 -5/10 6/12 बोल के. either way the coefficients are in proportion. तो this is what you actually mean by saying that both of the roots are equal, या दोनों रूट्स जो है उसके वो कॉमन है. ठीक है, ऑलराइट. सो क्विकली इसको नोट करो सो दैट हम सीधा अभी जंप मारेंगे क्वेश्चन पे. ओके, लेट्स सी. if the equations, mostly we will see common roots का ही, and then we will just combine transformation, because transformation का straight question नहीं आता. क्या question आएगा, roots increase कर दिया तो क्या करोगे, ये question नहीं आता. ओके, थोड़ा ट्रिक करके आता है, वो क्या होता है वो हम देखते हैं थोड़ी देर में. फॉर नाउ लेट्स सी कॉमन रूट्स के ऊपर क्वेश्चन. पहले दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, and you also have x square minus x minus a is equal to 0. और आपको बोला है कि अगर इनका एक रियल कॉमन रूट है b, then what will be the value of b. Okay, so the condition is what, x square के नीचे क्या आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो that will become minus a square plus 1 is equal to minus x upon minus a minus 1 is equal to 1 upon minus 1 minus a. ठीक है, तो here I can say that my x square जो है it is equal to minus a square plus 1 upon minus 1 minus a, and sorry, my x here will become equal to minus of minus a minus 1 upon minus 1 minus a. तो ये तो कैंसिल हो गया, आपको आंसर में 1 मिला. x इज इक्वल टू -1. आपको रूट ही पूछा है कि उसका जो रियल कॉमन रूट है उसका वैल्यू क्या है, सो दिस विल बी द वैल्यू.
x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो वो एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं थी, बट आई डिड इट, द रीजन आई हैव रिटन इट इज विल बी क्लियर टू यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो सिंपल, कुछ क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या किया इसमें, दिस इज नथिंग, बेसिक मैथ्स, ओके। लेट्स मूव अहेड, ओके। x square minus 11x plus a and x square minus 14x plus 2a will have a common factor if a is what? मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इक्वेशन का रूट होता है और एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, मतलब पॉलिनोमियल अगर है तो उसका फैक्टर होता है। तो बेसिकली इफ आई कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन टू एन इक्वेशन, वही हो गया ना, कॉमन रूट ही निकालना है ना, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इज इक्वल टू 0 इज वन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 इज अनदर इक्वेशन। तो इनका कॉमन फैक्टर होने के लिए एक ही क्या वैल्यू होनी चाहिए, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन आई विल हैव -22a प्लस 14a will be equal to minus x upon 2a minus a will be equal to 1 upon minus 14 plus 11. So this basically becomes x square divided by minus 8a is equal to x divided by minus a is equal to 1 divided by -3. तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, a/3, एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल रही है 8a/3. नाउ व्हाट आई कैन डू इज, नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई टुक इट दैट वे, दैट इज लाइक अ फोर्स ऑफ हैबिट फॉर मी। x का वैल्यू जो a/3 है वो मैं क्यों ना इसमें डाल दूं, डाल सकती हूँ ना। x का वैल्यू a/3 उसमें अगर डालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट a/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8a/3, which is nothing but a square by 9 is equal to 8a/3. Don't get tempted to cancel a square there, please. You can cancel 3 and 9. This will give you 3. तो ये आपको मिलेगा a square is equal to, this is 9, okay. My 9 and a are looking similar. A square is equal to 24a. Again, don't get tempted to cancel. A square minus 24a is equal to 0. You take a common, a minus 24 is 0, यानी कि आपको a की वैल्यू या तो 0 मिलेगी या तो 24। वो कैंसिल इसीलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज कहीं पे भी ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ पे वो कांस्टेंट टर्म है, इट कैन बी 0, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ इट इज 0, ओके। हाँ, अगर वो एक्स स्क्वायर के साथ हो जाता तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, बट ऐसे केस में देयर इज नो कंडीशन स्पेसिफाइड दैट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली कैंसिल इट। एक केस a इज इक्वल टू 0 का भी आपको लेना पड़ेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इजी है, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज टू डू। आपको x और x स्क्वायर की वैल्यूज मिलती है, आप x की वैल्यू लेते हो और उसको x स्क्वायर में डाल देते हो, तो वट एवर द रिमेनिंग कॉन्स्टेंट दैट इज लेफ्ट टू बी कैलकुलेटेड आपको फट से मिल जाता है, ठीक है। ऑल राइट, वेरी गुड, क्विकली नोट इट डाउन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स हैव अ लुक एट दिस नाउ। ax square plus bx plus c is equal to 0 and bx square plus cx plus a is equal to 0 have a root in common, then what is the value of this? Now actually this is technically a direct result जो आपको याद हो जाएगा once I do the question, but I actually like the calculations for this, मतलब थोड़ा you get a habit of calculating, तो at least you should have a practice, okay। क्योंकि अभी ऐसे कॉमन स्टैंडर्ड रिजल्ट करके कितना याद रखोगे, याद रखो ऐसा नहीं कि नहीं, बट कोई एक पेपर में एक ऐसा कुछ तो स्टैंडर्ड चीज आ जाएगा जो फिर हम उसके बाद याद रखेंगे, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि करना क्या है, हाउ टू डू इट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। फिर याद रह रहा है तो फिर वो तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके कॉमन रूट्स, जो अगर एक सिंगल कॉमन रूट है तो इसका कंडीशन मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 upon AC minus B square. So what are the values that I am getting here? The values I am getting are x square is equal to AB minus C square
upon AC minus B square. If I multiply this with the minus sign with the denominator, I will get x is equal to BC minus A square upon AC minus B square, है ना. तो अब ये वाली चीज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी ना x का वैल्यू, तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट BC माइनस A स्क्वायर अपॉन AC माइनस B स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB माइनस C स्क्वायर अपॉन AC माइनस B स्क्वायर. तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा यहाँ पे BC माइनस A स्क्वायर द होल स्क्वायर divided by AC minus B square is equal to AB minus C square. So I need to cross multiply these. Let me just erase this and bring it again, okay? Because it won't get completed over here. You have BC minus A square the whole square divided by AC minus B square is equal to AB minus C square. Okay, so you have to solve this now. You'll just cross multiply it over there. You get BC minus A square the whole square is equal to AB minus C square into AC minus B square. Let me open the bracket. B square C square minus 2A square BC plus A raised to 4 is equal to, इधर क्या आएगा? A square BC माइनस AB क्यूब माइनस AC क्यूब प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, है ना. ये B स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ये 2A स्क्वायर BC को इधर लेकर आ जाओ, वो ऐड हो जाएगा उसके साथ, और बाकी सब जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे. तो यू विल हैव A रेज टू 4 प्लस AB क्यूब plus AC cube in the left side, and in the right side you will have 3A square BC. I'm sure you know what to do ahead. A से पहले डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC. आपको चाहिए वैल्यू इसकी, तो ये हो जाएगा क्या? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब अपॉन 3ABC is equal to 1. That is your answer, which is option A. This now you can remember. Okay. Not very difficult, but I just wanted you to get a bit of practice of calculation. That's why I took this. Okay. All right. Let's move ahead. This is a good one. Okay. I want you to pause the video for a minute or so and tell me the answer for this. Okay. Just think this is a direct, like you look at the question, you tell me the answer. Okay, just pause and think about it for a minute. Look at the equations very, very carefully. बोला है कि इनका है एक कॉमन रूट. अब बहुत से लोग जो है वो बी बोल देंगे बिकॉज फील आ रही है कि बी होगा. और अगर मैंने पूछ लिया कि क्यों एक ही कॉमन रूट बोला है, वो तो तब होगा ना जब दो रूट्स कॉमन है उसके. एक ही कॉमन रूट में क्यों आप मुझे बी बोल रहे हो? तो बोलोगे मैम हो जाएगा ना, कुछ होगा. दिस इज व्हाट आई गेट व्हेनेवर आई ब्रिंग दिस क्वेश्चन अप. सही है, आंसर वही है, बट उसका रीजन क्या है वो देखो. आप अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैंने ना इसका डेल्टा निकाला तो मुझे मिलेगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट. ओके, आई विल गेट 9 माइनस 32 विच इज लेस देन 0. यानी कि ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे उसके इमेजिनरी रूट्स है. ओके, अब चलो एक रूट इसका अल्फा हो गया, एक रूट इसका बीटा हो गया. फॉर एग्जाम्पल जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई एम टेकिंग, लेट्स से कि एक रूट इसका 1 प्लस आई है, जो कॉमन रूट है. लेट्स से दैट इट कैन बी एनीथिंग. आई एम जस्ट बीइंग अ बिट स्पेसिफिक फॉर यू हियर. 1 प्लस आई अगर इसका एक रूट है तो इसका भी एक रूट 1 प्लस आई होगा. तो इसका दूसरा रूट क्या होगा फिर? एक रूट 1 प्लस आई है तो दूसरा रूट तो 1 माइनस आई ही होना चाहिए.
और इसका भी दूसरा रूट 1 माइनस आई ही होना चाहिए। मतलब इमेजिनरी अगर रूट है तो दोनों रूट सेम होना कंपलसरी है, बिकॉज कॉन्जुगेट में ही आएंगे ना, दूसरा कहाँ से लाओगे। ए प्लस आई बी अगर, इसीलिए मैं एग्जाम्पल ना लूं, मैं एक स्टैंडर्ड तुमको दे दूं, ए प्लस आई बी अगर एक कॉमन रूट है दोनों के बीच में, तो दूसरा रूट कंपल्सरीली हैज टू बी ए माइनस आई बी। देर इज नो अदर ऑप्शन फॉर अ रूट। मतलब अगर इमेजिनरी रूट्स अगर होंगे तो उनका एक रूट कॉमन नहीं, दोनों रूट कॉमन ही होंगे हमेशा। अगर आपके रूट इमेजिनरी है, सेम कंसेप्ट आप अभी बोल सकते हो कि मैम अगर रैशनल हो, इरैशनल होगा तो भी होगा ना। यस, अगर इरैशनल रूट्स भी होंगे, अगर रूट्स इरैशनल भी होंगे, अगर एक इरैशनल रूट दोनों के बीच में कॉमन है, तो द अदर वन ऑल्सो हैज टू बी कॉमन। देर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से याद रखो कि रूट्स अगर एक कॉमन दिया है एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन के साथ, और उसमें से कोई भी एक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, तो रूट्स फिर आपके दोनों कॉमन हो जाएंगे। और दोनों कॉमन अगर रूट्स होते हैं तो कंडीशन क्या होती है फिर, कि कोएफिशिएंट्स जो है वो प्रोपोर्शन में होते हैं। कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में है, मतलब इसका आंसर अभी हो जाता है फिर ऑप्शन बी, विच इज 2:3:4, जो इसके कोएफिशिएंट्स का प्रोपोर्शन है। ठीक है, very good. Let's move ahead. If now pay attention to this again, you can remember this. देखा, यही मैं बोल रही थी अभी, मैं बोल दूंगी you can remember this as a direct result, but it is not a piece of cake. इसको डायरेक्ट रिजल्ट जैसा याद अगर आपको करना है तो काफी मेहनत लगेगी, तो इसीलिए कैसे आया है वो एक बार देख लेते हैं। आपको बोला है कि pay attention, okay? Now this is a good one. We have upped our level now. If a root of ax square plus bx plus c is equal to 0 is a reciprocal of a root of this, तो क्या करेंगे हम? मतलब क्या, a डैश एक्स स्क्वायर, अच्छा इसका रेसिप्रोकल वो है या उसका रेसिप्रोकल वो है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस ना। तो मैं a डैश वाला नहीं ले रही, मैं आई एम जस्ट टेकिंग ए एक्स वाला, ओके। तो बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का एक रूट इसके एक रूट का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब जो एक इक्वेशन होगा, जो इनके रेसिप्रोकल्स का रूट से जो इक्वेशन बनेगा, मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे, यह हमें पता है कैसे निकालना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ए और सी को स्वैप करना होता है, तो कर देते हैं। तो आपको स्वैप करके मिलेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस वन, एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन जिसका एक रूट इसके कोई तो एक रूट का रेसिप्रोकल है। ये इक्वेशन के दोनों रूट्स इसके इक्वेशन रूट्स के रेसिप्रोकल्स है, ये इक्वेशन का कोई तो एक रूट इसका रेसिप्रोकल है। मतलब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द रूट्स ऑफ दिस टू बी अल्फा एंड बीटा, एंड लेट मी से दैट अल्फा का रेसिप्रोकल यहाँ पे एक आ रहा है 1/अल्फा, एंड लेट मी से दैट द अदर रूट इज गामा, and what are the roots of this equation? The roots of this equation are 1/alpha and 1/beta. Can you see what I have done here? Basically इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट हो जाएगा ना, फिर दिख रहा है ना, 1/अल्फा 1/अल्फा। एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ये इक्वेशन अल्फा बीटा है, इसके रेसिप्रोकल रूट्स वाला इक्वेशन 1/अल्फा 1/बीटा होगा। आपको बोला है कि इसके रूट्स में से किसी एक रूट का रेसिप्रोकल इसका रूट है। मतलब अगर मैं अल्फा का ले लूँ 1/अल्फा और गामा अगर इसका ले लूँ, तो इन दोनों इक्वेशन में अभी एक रूट कॉमन हो जाता है ना, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनको लिख लेती हूँ, चलो ये हटा देते हैं बिकॉज बहुत जगह खा लिया इसने ऐसी अननेसेसरीली। तो सी एक्स स्क्वायर plus bx plus a is equal to 0, and this equation that is given, a dash x square plus b dash x plus c dash is equal to 0. These two equations now have a root in common. So let us use our condition. What will we get? We will get x square upon bc dash minus ab dash is equal to minus x upon cc dash minus aa dash
इज इक्वल टू 1 अपॉन बी ए डैश माइनस सी बी डैश. ठीक है. सो व्हाट आर द वैल्यूज आई एम गेटिंग हियर फॉर एक्स स्क्वायर एंड एक्स. एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल रही है बी सी डैश माइनस ए बी डैश अपॉन बी ए डैश माइनस सी बी डैश. एंड x की वैल्यू अगेन ये नेगेटिव साइन नीचे जाके इसको स्वैप करा देगा. ए डैश माइनस सी सी डैश डिवाइडेड बाय बी ए डैश माइनस सी बी डैश. अगेन इसका स्क्वायर करके यहाँ पे डाल दो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए डैश माइनस सी डैश द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी ए डैश माइनस सी बी डैश द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस ए बी डैश डिवाइडेड बाय बी ए डैश माइनस सी बी डैश. तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? ए डैश माइनस सी डैश द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए डैश माइनस सी बी डैश इंटू बी सी डैश माइनस ए बी डैश. आ जाना चाहिए था यहाँ तक आंसर, बट यू विल हैव टू स्वैप इट अ लिटिल. ओके, क्या स्वैप करना पड़ेगा? ए डैश माइनस सी डैश नहीं है, बट वो स्क्वायर है. तुम एक्स का स्क्वायर लो या माइनस एक्स का स्क्वायर लो, एक ही बात होती है. तो यहाँ पे आप इसको स्वैप कर दोगे, नो प्रॉब्लम. हियर व्हाट यू विल डू इज यू हैव बी ए डैश माइनस सी बी डैश एंड ये जो कांस्टेंट वाला लेना था हमें, हमने उसको उल्टा ले लिया गलती से. इफ यू आर डिलीटिंग दिस, yeah, you cross multiply, you will get cb dash minus ba dash. तो let me just make it negative here. okay, तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे. इट वोंट मैटर, यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा तो ये नेगेटिव बच गया इधर, विच देन आई कैन टेक इट देयर. ए बी डैश माइनस बी सी डैश है ना. या ओके, सी अ स्मॉल मिस्टेक कैन बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक फॉर यू. यस, नन ऑफ दीज मार्क करके आ जाते हैं हम अभी. माइनस बी सी डैश है, सॉरी, ए बी डैश माइनस बी सी डैश. माइनस साइन वहां पे, इसीलिए ध्यान से कैलकुलेट करना है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड? व्हाट वाज द मिस्टेक दैट वी डिड? हमने इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी डैश सी ए माइनस ए डैश बी, हमने पहले वो दूसरा वाला ए बी ए डैश ले लिया एक्साइटमेंट में ज्यादा ही. ओके, एनीवे वी गॉट आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन सी. सी डैश माइनस ए कहाँ गया? वो पहला वाला ही है, ऑप्शन ए, दैट इज योर आंसर. ओके, वेरी गुड. तो इसको भी आप नोट कर लो. यस, एंड देन वी कैन मूव अहेड. दिस इज अ गुड वन. बहुत सारे कंबाइन हो गए अभी आपके क्वेश्चंस एंड में. द वैल्यू कंसेप्ट एंड में, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3k इज इक्वल टू 0 इज अ डबल ऑफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0. अगेन पिछले वाले क्वेश्चन की थोड़ी फील्स आ रही है इसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है और कॉमन रूट भी लेना है. बट यहाँ पे ना वो पिछले वाले मतलब रेसिप्रोकल अगर आप करते हो तो अल्फा और 1 अपॉन अल्फा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. बट अगर डबल की बात करते हो, आप कौन सी इक्वेशन का डबल कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप फंस जाओगे. ये जो इक्वेशन है ये वाला, इसके एक रूट का ये डबल है. दिस वाला इक्वेशन इज द डबल ऑफ दिस वन. ओके, तो आपको अभी इन दिस केस सेकंड वाले से स्टार्ट करना पड़ेगा कि ये वाला जो इक्वेशन है उसके रूट्स को डबल करके मुझे कौन सा इक्वेशन मिल रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा. अब हमें पता है डबल करके जो रूट्स आपको मिलते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 1, 2 और 2 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट को 1 से, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से, और कांस्टेंट वाले टर्म को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो बाय द सेम फंडा दैट वी यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के एक रूट कोई तो कॉमन होंगे. क्यों? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन इन केस यू हैव नॉट अंडरस्टूड. देखो, ये इक्वेशन के अगर रूट्स थे अल्फा बीटा, तो आपको ये वाले इक्वेशन जो मिल रहा है उसके रूट्स मिलेंगे 2 अल्फा और बीटा. और अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो इनमें से
कोई तो एक रूट यहाँ पे डबल होके आपको ये इक्वेशन दे रहा, मतलब इसके रूट्स को मैं 2 अल्फा और गामा ले सकती हूँ, ठीक है। मतलब हो गया ना, अभी इसके रूट्स 2 अल्फा और गामा अगर है तो इन दोनों में है ना एक कॉमन रूट, समझा। तो चलो सिंपल, अभी अभी आपको पता है क्या करना है, इनका भी अभी हो गया काम, ये काम था बस, इसके आगे कुछ नहीं, हो गया। -6 + 4k -6k, अगेन आई फॉरगॉट के, -6 नहीं है वो, -6k है, -6k + 4k इज इक्वल टू -x अपॉन 3k - 4k इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 + 2। तो दिस बिकम्स बेसिकली x² अपॉन -6k + 4k इज -2k, ये हो जाएगा x अपॉन k इज इक्वल टू 1, यानी कि आपको मिल रहा है या तो x² की वैल्यू, या तो नहीं, दोनों भी मिल रहा है, x² की वैल्यू -2k मिल रही है और x की वैल्यू k मिल रही है, जो कि आप इसमें कर सकते हो सब्स्टिट्यूट, स्क्वायर इज इक्वल टू -2k। अगेन यहाँ पे देर इज नो जीरो वाला ऑप्शन, बट स्टिल हम लोग ने एक मेथड अगर फिक्स किया तो हम लोग वही यूज करेंगे। you get k common, you get k + 2 is equal to 0, you have k is equal to 0 या फिर k is equal to -2। अब यहाँ पे 0 नहीं है आंसर में, तो आपका आंसर -2 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। वो अगर आप वैसे इन दिस केस नाउ यू कैन गेट इट डायरेक्टली हियर, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट 0 है नहीं कहीं भी, ओके तो आप कैंसिल करके -2 लिख सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर कंफर्टेबल विद डूइंग दिस, आपको पता है कि वो करना है, तो दैट इज वाई आई डिड इट, बिकॉज फिर याद नहीं रहता, तो जस्ट क्विकली नोट दिस डाउन, ओके। with that we come to the end of this concept, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स और कॉमन रूट्स में इतना ही है और कुछ नहीं है। तो आपको मैं दे देती हूँ आपका होमवर्क क्वेश्चन, 2 इक्वेशंस है, उनका अगर एक रूट कॉमन होगा तो h की क्या वैल्यू होगी, बहुत बार कर लिया, ये तो अभी आ ही जाएगा आपको। let me know the answers, I hope you have understood the concept very clearly, if you have any problem please let me know, we will be meeting soon with one more concept, but a couple more videos as well. Until then, bye bye and take care. Thank you so much for watching.